नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं आईएनएस न्यूज प्लस। शुरुआत इस वक्त की खास खबरों की। मोदी ने संसद की नई बिल्डिंग का किया शिलान्यास। नई संसद भवन में मौजूदा से 3 गुना ज्यादा होगा लोकसभा का आकार। 2022 तक बनकर तैयार होगा भवन। कृषि कानून पर मचे घमासान के बीच एक बार फिर मंत्रियों की हुई बैठक। 2.5 घंटे की मीटिंग में तय की गई आगे की रणनीति। बैठक में गृह मंत्री, कृषि मंत्री समेत दूसरे मंत्री भी हुए शामिल। देश में कोरोना संक्रमण की धीमी हो रही है रफ्तार। पिछले 24 घंटों में 31,000 से ज्यादा मामले सामने आए। रिकवरी रेट 94% से पहुंचा ऊपर। देश की नई संसद का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास और भूमि पूजन किया। पूरे मंत्रोच्चार के साथ 12:55 पर यह कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज संसद की नई बिल्डिंग का शिलान्यास किया। नई इमारत 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगी। नए संसद भवन में लोकसभा का आकार मौजूदा से 3 गुना ज्यादा होगा। कुल 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की तरफ से कराया जाएगा। इसके अलावा नए संसद भवन का डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। मंत्रालय के मुताबिक नया संसद भवन अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त होगा। मौजूदा संसद भवन से सटी त्रिकोणीय आकार की नई इमारत सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन का भूमि पूजन किया। इस समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह शामिल हुए। इस समारोह में बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर IANS। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती है वो अपने फैसले पर अडिग रहेंगे। अब किसानों ने 12 दिसंबर और 14 दिसंबर को अपने आंदोलन और भी ज्यादा तेज करने के लिए कहा है। किसानों ने कहा है कि सरकार को उनकी मांगे माननी ही होंगी। साथ ही किसानों ने लोगों से ये भी अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचे और किसानों को सपोर्ट करें। किसानों की तरफ से सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बीच मामले को लेकर करीब 2.5 घंटे की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। मीटिंग में किसानों से आगे किस तरीके से बातचीत होगी इसको लेकर चर्चा हुई। दूसरी तरफ किसानों ने एक बार फिर दोहराया कि जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते आंदोलन नहीं रुकेगा। साथ ही 14 दिसंबर को बड़ा आंदोलन करेंगे, पूरे देश में धरना देंगे। इसके अलावा 12 दिसंबर तक जयपुर दिल्ली हाईवे को पूरी तरह से बंद करेंगे। नए कानूनों के खिलाफ देश भर में रोज प्रदर्शन जारी रहेंगे। किसानों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिल्ली कूच करने के लिए कहा और किसानों ने ये भी बताया कि बीजेपी के विधायक, सांसद और मंत्रियों का घेराव करेंगे, बहिष्कार करेंगे। तो फैसला लिया गया है वो एक तो सभी भाई जो जियो की सिम है उसको पोर्ट करवा दें, उसको बंद करा दें। और दूसरा 12 तारीख को सारे देश में टोल फ्री करने हैं। सभी भाई अपनी अपनी जगह पे जहाँ पे भी टोल लगा हुआ है, सड़क का टोल, वहाँ पे नाकों पे बैठे और सारा टोल फ्री कराएं। और तीसरा प्रोग्राम 14 तारीख को सभी देशवासियों ने अपने अपने हेडक्वार्टरों पे धरने देने हैं। किसानों के आंदोलन को काफी समर्थन मिल रहा है। आसपास के राज्यों से भारी तादाद में लोग किसानों को सपोर्ट करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में सरकार के लिए परेशानी की बात ये कि कैसे किसानों के हित का ख्याल रखते हुए इस समस्या का समाधान निकालें। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर IANS। सिंगू बॉर्डर पर किसान नेता बूटा सिंह से आगे की रणनीति पर बात की हमारे सहयोगी अनन्या भटनागर ने। क्या कहा किसान नेता बूटा सिंह ने, आइए देखते हैं। मेरे साथ मौजूद है किसान नेता बूटा सिंह। इनसे बात करते हैं कि क्या अब आगे की रणनीति रहेगी। कल सरकार का जो प्रस्ताव है वो किसान नेताओं द्वारा ठुकरा दिया गया है। सर वेलकम टू IANS। सबसे पहले तो सर क्या रणनीति रहेगी, मेरा सबसे पहला सवाल ही आपसे होगा। कल प्रस्ताव जो था वो मैं बूटा ਵੀਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ।
किसान मारिया गया, मजदूर मारिया गया, दुकानदार मारिया गया, व्यापारी मारिया गया छोटा, सारे का नुकसान है। इस करके ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਬੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ करो। लोड़ पैण के दोबारे फिर बनाए जा सकते हैं, सारे वर्गों को नाल है। सर सब चीज़ों पे सरकार ने जो है आपको जवाब दिया, चाहे वो पराली हो, चाहे वो बिजली कानून हो, पर तब भी अस्वीकार करते हैं। क्या देखते हैं आप, कैसे देखते हैं? नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि इसको रद्द किया जाए, इसको रद्द किया जाए। नए कानून जो जरूरत पैगी दोबारे बनाए जा सकते हैं, नहीं जरूरत तो ना सही, लेकिन ये कानून जोड़े ने इन्हों रद्द करना चाहिए। ये लोगों के मना में बैठ गई है गल, लोगों को पूरा पता लग गया बच्चे बच्चे को कि कानून जोड़े ने मारू ने, ये मारू सिद्ध होंगे। जिदन कानून ये लागू हो गए, देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। किसान मारिया जाऊगा, किसान बर्बाद हो जाऊगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। सर सरकार का ये कहना है कि अब कानून बन चुका है, राष्ट्रपति के साइन हो चुके हैं, संशोधन ही एक आखिरी ऑप्शन बचा है। तो क्यों आप संशोधन की तरफ नहीं जाना चाहते हैं? क्या आप नहीं, कानून बन चुका है, कानून राष्ट्रपति के साइन हो चुके हैं। क्यों यहाँ से कहीं चले गए हैं? जिसने बनाया यहाँ से चले गए कहीं, अब आ नहीं सकते, वो सभी यहीं हैं। उसी तरीके से कानून जिस तरीके पास हुआ है उसी तरीके कैंसिल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पार्लीमेंट का सैशन बना के आर्टिला से पार्लीमेंट का सैशन बुलाओ, सैशन बुला के कैंसिल कर देना, कोई बड़ी गल नहीं सरकार वास्ते। सरकार का अड़ियल वतीरा है। इस करके असीं सरकार नूं ये गल कहनी चाहुंदे हां कि अड़ियल वतीरा छड्डो, लोकां दी मन्नो, आ लोकां दी भावनावां अनुसार काम करो। जेकर दो चार बंदे ये गल कही जाते हैं सही ने सही ने सही ने, आ दुनिया सड़कों ते खलोती है, तुसीं इन्हां वल वेखो, सारा देश सड़कों ते आ गया, इन्हां ने वेखो किहड़ी गल तो ये गल नहीं मनते। मैं इस गल इक्को गल ही करी जाते हैं, दो चार बंदे ये सही है जी सही है, सारा देश गलत है। इसका मतलब ये दो चार बंदे जिहड़े ने सही ने, इस करके हरगिज़ नहीं होने दिता जाऊगा। ये कानून रद्द करा के दुनिया वापस मुड़ूगी नहीं जाती। अरे मेरा आखिरी सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੂਗੀ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਧਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਵਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਲਗਾਤਾਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਟ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆੜੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। तो यहाँ साफ तौर पर किसानों के नेताओं का रुख जो है वो यही है कि अब जो है किसानों के जो ये नए कानून, जो कृषि कानून सरकार की तरफ से लाए गए हैं, उन्हें पूर्ण तरह से रद्द कर देना चाहिए। किसी तरह का संशोधन, किसी तरह का अमेंडमेंट अब इन किसान नेताओं को स्वीकार नहीं है। अनन्य भटनागर, INS TV के लिए सिंह वार्ड से। किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने आगे की रणनीति के बारे में क्या कहा? 12 दिसंबर और 14 दिसंबर को किस तरह से देश का घेराव करेंगे, मंत्रियों का घेराव करेंगे और दिल्ली को जाम करेंगे, इसी बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनन्य भटनागर। हमारे साथ मौजूद है पंजाब के किसानों के बड़े नेता बलदेव सिंह सिरसा जी। सर वेलकम टू INS। पहले तो सर, अब जो आपने सरकार का जो प्रस्ताव है उसको ठुकरा दिया है, तो क्या आगे की रणनीति रहेगी, क्या आगे का प्लान है? देखो, हमारी रणनीति तो स्पष्ट है, शांतमय चले थे, शांतमय रहे हैं, अब तक रहे हैं और शांतमय रहेंगे। और जो संघर्ष की बात है रणनीति की, 12 तारीख तक जयपुर दिल्ली मेन हाईवे रोड वो बंद हो जाएगा और 14 तारीख को भारत के पूरे जो जिला कम्प्लेक्स हैं उन पर धरने चालू हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो वहाँ पर धरने चलाएंगे। हमारी कॉल है कि आओ दिल्ली, चलो दिल्ली, वो दिल्ली आ रहे हैं लोग। और इसी तरह जो जियो की सिम और अपने टोल और रिलायंस के जो माल हैं और बीजेपी लीडर का घेराव जैसे पंजाब में चल रहा है वो पूरे भारत में लागू होने जा रहा है।
सर दूसरा सवाल हुआ, कल सरकार की तरफ से एक बहुत ही 20-21 पन्नों का प्रस्ताव आया जिसमें काफ़ी सारे जो आपके जितने भी मुद्दे, आपके डिस्प्यूटेड मुद्दे थे, उन पे सरकार ने जवाब दिया और कहा कि संशोधन से बात करते हैं, क्योंकि अब जो राष्ट्रपति के पास जब एक बार कानून चला जाता है तो उसका बड़ा स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर है, अमेंडमेंट ही अब एक सोल्यूशन है, तो उस पर कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेरा एक ही इसका जवाब है एक शब्द का, पे जेकर संशोधन करना था तो जिस दिन 25 सितंबर से मतलब कि बंद का आह्वान दी गई थी उसी वक्त हमारे संगठनों को बुलाते, 2 महीने ट्रेनों पे बैठे रहे, वहाँ उस वक्त बात नहीं करी। अब संशोधन किस बात का, जब इन्होंने मान लिया तो जो कहते हैं कि आपने जो प्रस्ताव आया था वो ठुकरा दिया। अरे प्रस्ताव में है क्या था, कोई नई बात थी क्या? 1 तारीख को, 3 तारीख को और 5 तारीख को हमने स्पष्ट कह दिया, जब हमने तख्ती लिख के लगा दी हाँ या ना, यस या नो, हाँ या ना, तो फिर 8 तारीख को भारत के गृह मंत्री से बात होती है। तो जब उसने भी वही बात घिसी पिटी बात वही करनी शुरू की, हमारे जो गए से लीडर साहबान उनको बात करी, उन्होंने स्पष्ट कह दिया अमित शाह जी अब ये समय निकल चुका है, अब संशोधन का समय निकल गया, आप हाँ या ना की बात करो। तो अब आगे तो जो उन्होंने प्रस्ताव भेजा उसमें नई बात क्या थी, हम ये कहना चाहते हैं कि जब इन्होंने कानून मान ली कि ये कानून गलत है तो ये कहते हैं संशोधन कर लो, जो चाहते हो करवा लो। अरे जो चाहते हैं तो अब जब उसके सभी बिंदु निकल जाएंगे, सभी कॉलम निकल जाएंगे, मत निकल जाती है, तो एक जैसे मेरा शरीर है, मेरे शरीर से श्वास निकल गए और मृतक शरीर रह गया, मेरी चमड़ी और हड्डियों को रख के क्या करोगे, उसको क्यों कर रख रहे हो, सो उनको करो। तो मतलब आप लोगों की मांगे वही हैं, आप अपनी मांगों पर अड़े हैं और संशोधनों से आप बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं? हम अपने फैसले पर दृढ़ है। किसानों का मत है कि अब जो है हम तब तक वहाँ से नहीं मुड़ेंगे तब तक जब तक कि ये कानून जो है वापस नहीं ले लिए जाते। किसानों के नेताओं का रुख बिल्कुल सख्त है और अब दिल्ली जयपुर हाईवे को भी जैम करने की पूरी तरह से कॉल दे दी गई है, रिलायंस जियो के प्रोडक्ट्स बैन करने की कॉल दे दी गई है और अब जो है किसान नेता आगे इस आंदोलन को लेकर जाएंगे। अनन्य भटनागर, आईएनएस टीवी के लिए सिंगू बॉर्डर से। देश में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं दिल्ली में भी अब कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में कुछ कमी आई है। देखिए इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। देश में रिकवरी रेट 94.74% है, जबकि मृत्यु दर 1.45% है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 31,521 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या देश में 97,67,371 हो गई है। इसी दौरान देश में कोविड-19 से 412 मौतें भी हुई हैं, जिसके बाद मौतों का कुल आंकड़ा 1,41,772 तक पहुंच गया है। पिछले मंगलवार को ही देश में 26,567 मामले दर्ज हुए थे, जो कि हाल के महीनों में सबसे कम थे। अभी तक कोविड-19 के 92,53,306 मरीज उबर चुके हैं, जबकि 3,72,293 मरीज फिलहाल एक्टिव रूप से संक्रमित हैं। बुधवार को भारत में 9,22,959 सैंपल्स की जांच की गई। वहीं अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी कोरोना रिकवरी रेट करीब 95% हो गया है। राजधानी में लगातार चौथे दिन बुधवार को रिकवरी दर 94% से ज्यादा दर्ज की गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर गिरकर 3.42% रह गई है। महाराष्ट्र भी कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है। आपको बता दें कि देश में कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा 15 करोड़ के पार पहुंच गया है। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 6.47% हो गया है। इसमें हर दिन गिरावट आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आईएनएस। आईएनएस न्यूज प्लस के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।